आज हम एफोरिज्म को करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एफोरिज्म नंबर 40, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर हनीमैन। एफोरिज्म 40 में लिखा हुआ है, और द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग कैच्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट द लेंथ जॉइंस द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट। याद आ गया आपको किस बारे में चल रही है बातें? प्रीवियसली 2-3 एफोरिज्म से चल रहा है जब बॉडी में टू डिसिमिलर डिजीज इकट्ठी हो जाती हैं तब। एफोरिज्म लंबा है, आप खुद इसको पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ेंगे बिना काम से 10 मिनट जाएंगे। हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की डायरेक्ट। तो इस एफोरिज्म में हनीमैन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टू डिसिमिलर डिजीज जब एक बॉडी में एग्जिस्ट करेंगी तो क्या होगा। फर्स्ट जो कुछ होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स डिजीज। ठीक है, व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस जो कि डिसिमिलर इन नेचर भी है एक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन एन ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट क्योर और रिमूव द ओल्ड डिजीज। ना तो पुरानी बीमारी जाएगी ना ही उसको ठीक करेगी। हम डिसिमिलर वाला वो सब कर रहे हैं, वो सारा कुछ दोबारा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप उन एफोरिज्म को देख सकते हो। इंस्टेड बोथ डिजीज को एग्जिस्ट, मतलब क्या कि दोनों बीमारियां एक साथ रहने लग जाएंगी। ईच ऑक्युपाइंग द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी या पार्ट्स ऑफ बॉडी मोस्ट सुटेड टू इट। ठीक है, पेशेंट को किडनी में स्टोन भी है और अपना हेडेक भी रह रहा है और उसको एक्जिमा भी है, तो अपने अपने प्रोपेंसिटी, अपने अपने जो एफिनिटी के अकॉर्डिंग वो डिजीज जो है ऑर्गन्स को ऑक्युपाई कर लेती है, उनमें वो ठहर जाती है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स डिजीज कंडीशन। ठीक है, इससे जो पेशेंट है मोर डीपली डिजीज्ड हो जाएगा और हार्ड टू क्योर हो जाएगा, इलाज करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हैं डॉक्टर हनीमैन ने क्या क्या। एक सिफिलिटिक पेशेंट में डेवलप सोरा। एक पेशेंट जो कि सोरिक है उसको सिफिलिस भी हो जाना, या सिफिलिटिक पेशेंट को सोरिक इलनेस का हो जाना। ये दोनों बीमारियां डिफरेंट है, लेकिन वो न तो किसी एक बीमारी को डिस्ट्रॉय कर पा रही है, लेकिन वो को एग्जिस्ट करेंगी, एक ही बॉडी के अंदर एक साथ रह जाएंगी। ठीक है, इनिशियली वन डिजीज में सप्रेस और मास्क द सिम्टम्स ऑफ द अनदर। जैसे कि सोरिक इरप्शन अगर स्प्रेड हो गए, सस्पेंड कर देंगे वेनेरियल सिम्टम्स को, गोनोरिया वगैरह अगर वो रखें तो शुरू में, बट ओवर द टाइम बोथ डिजीजेज जो है परसिस्ट करेंगी टुगेदर अफेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। अब ये जो एफोरिज्म है ना, ये जो पार्ट ऑफ एफोरिज्म है, ये थ्योरी ऑफ सप्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है जो डॉक्टर विजयकर साहब ने हमें दी है। या तो हमने उसको इंटरप्रेटेड गलत किया है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हम एग्री करते हैं। लेकिन जितना समझ में आ रही है चीज, थ्योरी ऑफ सप्रेशन में क्या था कि यहाँ ये डिजीज है, वहां वो डिजीज है, तो वो ठीक होगा, तब वो ठीक होगा, या ये दब गया तो वो आएगा। कहाँ है ऐसा? यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है कि दोनों बीमारियां को एग्जिस्ट कर सकती हैं, करती हैं। ठीक है, शुरू में मास्किंग लगती है कि हाँ वो उसने उसको छुपा दिया, लेकिन वो सच में छुपा नहीं पाती है, बल्कि डिजीज मोर कम्प्लेक्स बन जाएगी, हार्ड टू क्योर हो जाएगी। आगे और बताऊंगा इसकी और क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा क्या है, जब एक्यूट डिसिमिलर डिजीज पेशेंट में इकट्ठी हो रही है, तो जैसे एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, स्मॉल पॉक्स या मीजल्स दोनों इकट्ठी हो गई, तो यूजुअली वन सस्पेंड द अदर टेम्परेरीली आफ्टर फर्स्ट डिजीज कंप्लीट्स इट्स कोर्स, नेचुरल कोर्स, देन द सेकंड रीअपीयर्स। समझ रहे हो? दोनों डिजीज एक्यूट है, दोनों डिजीज पेशेंट के अंदर एक साथ रह रही है, और उनमें से एक का एक बार जो ना प्रभुत्व या यूं कहो कि प्रेडोमिनेंस हमें नजर आता है, और जैसे ही वो डिजीज अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती है तो सेकंड वाली अपीयर होके सामने आ जाती है। ठीक है, ये रेयर कंडीशंस होती हैं, ये कोई बहुत कॉमनली होने वाली कंडीशंस नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल ऑब्जर्वेशन है कि दोनों बीमारियां साइमल्टेनियसली एक ही पर्सन में एक्यूट कंडीशन में भी अकर करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और अपनी इन बातों को एक तरह से मेडिकल एविडेंस के रूप में बहुत सारे फुटनोट्स आपने देखे हैं, इसके नीचे लिखे हुए हैं, वो हनीमैन ने दिए हैं, जिसमें जो है ना हनीमैन जो कह रहे हैं कि वेरियस फिजिशियंस जो है उनकी ऑब्जर्वेशंस भी
उन्होंने रिस्पेक्ट करी है और यहाँ पे मेंशन करी है कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जो है ना वो एक साथ रह रही हैं, जो कि रेयर कंडीशन है। काउ पॉक्स नॉर्मल कोर्स रन करेगी, फिर मीजल या पूरा रियकर हो जाएगा। काउ पॉक्स अनअफेक्टेड रहेगी बाय द मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, जैसा कि डॉक्टर जेनर ने ऑब्जर्व किया था। ये एग्जांपल्स हैं जहां पे ये क्लियर कट प्रूव हो रहा है कि डिसिमिलर डिजीज डू नॉट डिस्ट्रॉय ईच अदर व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है, तो इस एफोरिज्म से जो इंसाइट हमें मिलती है वो ये है कि डिजीजेस ट्रूली मर्ज नहीं हो सकती, ट्रूली फ्यूजिंग ऑफ डिजीजेस नहीं हो सकता। ठीक है, डिजीजेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, दो अलग अलग बीमारियां, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिक्वायर्स सेपरेट एंड एप्रोप्रिएट मेडिसिन्स। ये थ्योरी ऑफ सप्रेशन के अलग चला गया, जहां हम कहते हैं कि एक दवाई सारी बीमारियों को ठीक करेगी। यहां ये कहा है कि देखो, अगर मियाज्म कुछ अलग है, डिजीज कुछ अलग है, उसके लिए अलग दवाई चाहिए, तो दूसरी कुछ है तो उसके लिए अलग दवाई की जरूरत हो सकती है। ठीक है, यहाँ ये एक प्रश्न है, ये एक सोचने का, विचारने का पॉइंट है। जल्दी नहीं करना अपने ओपिनियन को बनाने के लिए, सोचने विचारने के लिए हमें यहाँ पे सुझाव दिया गया हुआ है कि यस यू ऑल्सो थिंक ओवर दिस। लेकिन अब इसको अगर अपन ने इतना पढ़ लिया कि ये दवाइयों वाला जो मामला है ये अपने को विचलित कर रहा है, अब करना क्या है प्रैक्टिकली करना ये होता है जो मैं समझता हूँ, आप भी समझेंगे, आप भी अपना पूरा एक तरह से एक अधिकार रखते हैं कि आप भी इसको डीपली सोचो, एनालिसिस करो। मैं जो समझ पाया हूं वो ये है कि डिजीजेस टुगेदर दो हो गई एक पर्सन के अंदर। ठीक है, डायबिटीज वाले को जुकाम हो सकता है, समझ गए, तो वो सिफिलिटिक बीमारी है या साइकोटिक बीमारी है, ये एक्यूट सोरिक इलनेस है, कोराइजा। ठीक है, अगर तो पेशेंट उस तकलीफ से बहुत इफेक्टेड है, देखो इंतजार करो, अगर बॉडी खुद उसको फाइट बैक कर रही है, डोंट गिव एनी मेडिसिन। लेकिन कोल्ड अगर ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को ज्यादा परेशानी कर रहा है, तो आपको प्रेजेंट टोटलिटी को ध्यान में रख करके मेडिसिन देनी होगी और उसके कोल्ड को ठीक करना होगा। कर दिया। अब जब कोल्ड ठीक हो गया और आपको लगता है कि हमने डायबिटीज का भी इलाज करना है और डायबिटीज के इंडिकेशंस आपके पास में है, तो आपको उस डायबिटीज का इलाज उस जुकाम वाली दवाई से तो नहीं होगा। आप जब 6 महीने तक उसको देते रहोगे कोई मतलब नहीं है। डायबिटीज के जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी रेयर कंडीशंस हैं, जो पिकुलियर अनकॉमन आपको मिल रहा है, उसको लो और दवाई दो। यहां मतलब ये नहीं है कि आप 2 दवाइयां एक साथ दे दो। ठीक है, आपको एक को प्रायोरिटी देनी है, एक बार में एक दवाई एक रोग को ठीक करना है, अगर वो डिफरेंट प्लेन्स पे हैं तो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेन है तो अलग दवाई है, घुटने का वो अलग हमने मान लिया और टो का अलग मान लिया। अगर तीनों रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन है तो आपको रूमेटॉइड डिजीज को देखना है, भाई डिजीज कैसी है। ठीक है, तो ऐसे डिजीज पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए, डिजीज की डायग्नोसिस को अंडरस्टैंड करते हुए, पेशेंट की जो सफरिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसकी स्टेट ऑफ मेंटलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए, अपने को जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से मेडिसिन देनी है, और वो ठीक हो जाने के बाद में जो दूसरी कंडीशन के लिए वेट करो। अगर वाइटल फोर्स खुद उसको भगाने में इनकेपेबल है तो उसकी अलग से सोच समझ के टोटलिटी के हिसाब से मेडिसिन देनी पड़ेगी। लेकिन 2 दवाइयां एक साथ मत देना, क्योंकि वाइटल फोर्स 2 दवाइयों को एक साथ कभी भी झेल नहीं सकती है, उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकती है। तो नो कॉम्प्लेक्सेस एट ऑल बट सेपरेट मेडिसिन्स वन आफ्टर अनदर, ये है मेरा कंक्लूजन। देखो ऑर्गेनन में लिखा हुआ है साफ सुथरा कि एक्यूट कंडीशंस में सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जहां से मेडिसिन का चुनना बड़ा आसान होता है। और हमने दवाई दी और वो दवाई से उसका ये रोग यानी कि खांसी ठीक हुआ। अब जो मस्सा था ना, वो मस्सा बॉडी ने खुद ठीक किया। कैसे? जैसे मान लो कोई एक आदमी है और उसके साथ में 3 लोग फाइट कर रहे हैं, और 3 लोग तो चाहे वो कितना ही स्ट्रोंग होगा उसको कवर कर ही लेंगे, यानी कि उसको दबा ही लेंगे, उसको गिरा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उसकी हालत खराब कर देंगे।
जैसे ही हमने उनमें से 2 को खींच लिया, 2 को हटा दिया, 1 से तो वो अकेला ही निपट लेगा। यानी कि वाइटल फोर्स जो है वो फ्री हो गई है। बीमारी से फ्री होने पर अब उसकी ताकत जो है वो स्पेयर हो गई है, एक बीमारी से तो वो खुद ही लिपट लेगी। ऐसा होता है बॉडी में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने ये वाली बात कही है कि एक्यूट जो है ना वो अवसर है, पेशेंट में राइट एंट्री लेने का अवसर है। वहां पे जो सिम्टम्स है वहां से हम बहुत अच्छे से एंट्री ले सकते हैं पेशेंट में, ये लिखा है उसने। ऑर्गेनन को पढ़ने से हमें होम्योपैथी पे भरोसा बढ़ेगा, हैनिमैन के कंसेप्ट हमें क्लियर होंगे, कोई हमें मिसगाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल गुरुओं की भरमार है, टीचर्स की भरमार है, मिसगाइड करने वालों की भरमार है। ऐसा कर लो, वो कर लो, ये थ्योरी वो थ्योरी, उसमें नहीं उलझना। हैनिमैन की थ्योरी से ऊपर कोई थ्योरी नहीं है। हैनिमैन पे भरोसा करो, हैनिमैन को पढ़ो, हैनिमैन को समझो और यहीं से रास्ते निकालो। तो ये था एफोरिज्म नंबर 40 और हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया।